अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक किया था। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे पीछे जो हमने क्वेश्चन किए थे वहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन थी, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते थे। यहाँ पे अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे क्या आ रही है, एडिशन। जब हमारे पास फ्रैक्शन में मौजूद है और एडिशन आ रही है तो यहाँ पे इसको हम यूज़ करेंगे, एलसीएम यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले इसको क्या करेंगे, इनके फैक्टर बनाएंगे नीचे वाले के, और फिर हम इसका एलसीएम लेंगे। तो फर्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर बनाएंगे। देखिए ये हमारे पास है -3a और यहाँ पे 2 है। तो इसको हमने दो इसमें ऐसे डिवाइड करना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो 2 बने और प्लस माइनस करें तो -3 बने। तो ये हमारे पास बनेगा a का स्क्वायर -2a और -a+2। अब जब हम -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा +2, और जब इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा -3a। इसी तरह सेम ये हमारे पास a+2 आ जाएगा, और इस पे जब अब हम करेंगे यही चीज़ तो ये हमारे पास है, पहले इसको लिख, a का स्क्वायर -4a है तो इसको हम लिख सकते हैं -3a -a+3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 को -1 के साथ, -3a को -a के साथ, तो ये हमारे पास बनेगा +3a का स्क्वायर। और जब हम इनको करेंगे ऐड तो माइनस 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 रहेगा, 3 + 1 क्या बन जाएगा 4। जब ऐड करते हैं तो माइनस 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 रहता है और में ऐड हो जाती हैं, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। सेम इसी तरह ये a+1 इसको हम करेंगे और इसको हम कर सकते हैं। अब -5 है तो इसको हम लिख सकते हैं -5a को हम लिख सकते हैं -3a और -2a। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे -3a को -2a के साथ तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, 3 2 बार 6a का स्क्वायर। तो इसलिए ये हमारे पास बनेगा 6a का स्क्वायर, यानी हमारे पास क्या बनेगा -3a और -2a। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3a -2a + 6। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का बनेगा, जब ऐड करेंगे तो माइनस 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 3 + 2 5 बन जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, हमने 3 यहाँ से पहले दो में से कॉमन लेंगे तो ये कॉमन आ गया, बाकी क्या बच जाएगा a-2, और यहाँ पे क्या है, माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस इन दोनों में से कोई भी नंबर नहीं कॉमन आ सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो a यहाँ पे बैर माइनस था इसलिए ये जो अंदर वाली अलामत चेंज हो जाएगी और ये बन जाएगा -2। अब ये दोनों क्या आ गया सेम, तो इसका मतलब हमारा स्टेप ठीक है। फिर नेक्स्ट करेंगे a+2, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, a, और ये बनेगा a-3। a कॉमन आ गया तो बाकी बच गया a-3। इन दोनों में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ सकता तो ये माइनस सेम आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 कॉमन, तो ये बन जाएगा a-3। इस माइनस की वजह से ये अंदर वाली अलामत क्या हो गई है, चेंज। नेक्स्ट a+1 ओवर, यहाँ पे भी इन दोनों में से a कॉमन आ सकता है तो ये अंदर पा जाएगा a-3। यहाँ पे क्या है, माइनस है, इन दोनों में से क्या आ सकता है कॉमन 2, और ये बन जाएगा a, ये प्लस है, इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा माइनस, तो a माइनस क्या बन जाएगा 3। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, इनको फैक्टर में लिख लेना है। तो जब इनको फैक्टर में लिखेंगे तो ये बनेगा a-1 ये बनेगा a-2 बच जाएगा, प्लस a+2, और ये हमारे पास आएगा a-1, इन दोनों में से एक लेंगे तो a-3 प्लस ये a+1, ये हमारे पास बनेगा a-2 और ये क्या बनेगा a-3। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, 3 स्टेप हो गया। 4 स्टेप में हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऐसा नंबर होगा, ऐसा छोटे से छोटा नंबर के जिस पे ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे, वो हमारा एलसीएम कहलाएगा। अब हमने ऐसा नंबर लेना है जिस पे ये तीनों डिवाइड हो जाए। देखिए बड़ा आसान है, ये हम इस तरह से लाइन लगा लेते हैं। अब इनमें से एलसीएम लेना है। अब देखें यहाँ पे a-1 है, इसमें भी a-1 मौजूद है और एक ही बार आ रहा है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे a-1। उसके बाद देखिए a-2 मौजूद है, a-2 ले लिया। उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर है, a-3 आ। ये 3 डिफरेंट हमारे पास नंबर थे, हमने तीनों लिख लिए।
अब एलसीएम हमने कैसे लेना होता है, अगर यहाँ पे इनमें से कोई नंबर रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, एक ही यहाँ पे, यानी यहाँ पे होता है एक a-1 का स्क्वायर होता, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लिखना था, यानी हमने बड़ा नंबर यहाँ पे लेना था इनमें से। अब यहाँ पे हम देखा a-1 यहाँ पे भी एक बार है, इधर भी एक बार है, इधर नहीं है। a-2 यहाँ पे एक बार है, इधर नहीं है, इधर एक बार है। a-3 ये इसमें भी एक बार है और इसमें भी एक बार है, इसमें मौजूद नहीं है। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू ली। अब देखें आप तीनों को डिवाइड करेंगे इस पर, तो तीनों डिवाइड हो जाएंगे, तीनों डिवाइड करेंगे, तीनों डिवाइड हो जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, एलसीएम इसका कहलाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये कि a-1 a-2 इस पर डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाते हैं। अगर इसको इस पे डिवाइड करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, बाकी क्या बच जाएगा, a-3। a-3 जो होगा ये ऊपर वाले के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो a+3 इंटू a-3 ये इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। नेक्स्ट सेम ऐसे ही होगा, ये a-1 इसके साथ डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, a-3 इसके साथ डिवाइड होके कैंसिल, तो ये बच जाएगा a-2, ये यहाँ पे आ गया a-2, और ये ऊपर वाला आ गया a+2 यहाँ पे आ गया, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इसी तरह a-2 इसके साथ कैंसिल हो गया, a-3 इसके साथ कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गए, ये a-1 और ऊपर वाला a+1, ये a-1 और ऊपर वाला आ गया a+1, तो ये बच जाएगा। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इनको आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बनेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 9। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, फार्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा था कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है a+b। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे a-b है, तो इसका मतलब a का स्क्वायर आएगा माइनस b का स्क्वायर आएगा, और यानी आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस 9। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया a का स्क्वायर माइनस 9 इसकी जगह पे, प्लस सेम इसी तरह ये भी ये या a-2 a+2 इसका भी फार्मूला लगा लेते हैं। तो ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा 4, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। सेम इसी तरह ये भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये भी बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि 1 नहीं होता है। और नीचे हमारे पास आ जाएगा ये वाला सेम a-1 a-2 a-3। अब देखें इनको ऐड करें तो ये a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 3 बार आ रहा है, तो ये बन जाएगा 3a का स्क्वायर। उसके बाद -9 -4 -1 तीनों माइनस के हैं, तो अलामत आएगी माइनस की और नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 9 + 1 10 10 + 4 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, और नीचे वाला नंबर जो है वो सेम रहेगा a-1 a-2 a-3। मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये इसकी कहलाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें हमने पहले स्टेप में क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में ये हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में। पहले स्टेप में जस्ट हम इसको चेंज करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम अगला स्टेप करेंगे। तो ये a⁴ माइनस 8a इसको ऐसे ही रहने दें, और ये बनेगा 2a का स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3 2a माइनस 1 ओवर a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4, और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और ये बन जाएगा a+3 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, देखें इसमें से हम ले सकते हैं a कॉमन, तो यहाँ से a हमने कॉमन ले लिया, और अंदर बच जाएगा ये a का क्यूब माइनस 8 बनेगा, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। a बाहर आ गया और यहाँ पे बच गया 8 को हमने लिख लिया 2 की पावर 3। और नीचे वाला देखें अगर, तो इसके बनाएंगे हम फैक्टर, यहाँ पे -3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2a के साथ, ये हमारे पास है स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख लूँ, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर के साथ, तो ये हमारे पास बनेगा -6a का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, 5a को डिवाइड करना दो हिस्सों में, जो कि हमारे मल्टीप्लाई करें तो ये बने और ऐड करें तो 5a बन जाए। तो देखें 5a को हम लिखेंगे इज इक्वल टू 6a माइनस a, तो ये बनेगा 5, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6a को माइनस a के साथ, तो ये बनेगा -6a का स्क्वायर, सेम ये बन जाएगा।
तो इसका मतलब है हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है 6a और -a। तो आइए देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा 2a का स्क्वायर, इसको सेम रहने देना है, ये बन जाएगा प्लस 6a -3। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6a बनेगा और 6 में से 1 निकालेंगे तो प्लस का 5 बन जाएगा। बड़ी रकम में से छोटी निकालते हैं और अलामत जो होती है वो बड़ी की लगाते हैं, तो इसलिए 6 में से माइनस का a निकालेंगे तो प्लस का 5 बच जाएगा। आगे है मल्टीप्लाई 2a - 1 सेम ही रहेगा, इसको हम नहीं चेंज कर सकते, ये सेम सिंपलेस्ट फॉर्म ही है इसकी। उसमें नीचे वाले देखें ये है a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4। इसको आप लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 की पावर 2। 4 भी रहने दें तब भी ठीक है, 2 की पावर 2 लिख लें तब भी ठीक है। अगर 4 रहने दें फिर जब इसके साथ फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फिर हम उसके साथ तब भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम जस्ट यहाँ पे लिख लिया 2 की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं। आगे है हमारे पास a + 3 ऐसे ही आ जाएगा, और नीचे हमारे पास a का स्क्वायर -2 है, यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं तो a कॉमन ले लिया, बाकी बच गया यहाँ पे a - 2, ये बच गया। अब बनाएं इसके फैक्टर। ऊपर फार्मूला, इसका पहला फार्मूला अप्लाई करें ऊपर वाले का, तो ये बनेगा a - 2 और फिर इस पे फार्मूला हम ये वाला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मेंशन करता हूँ फार्मूले को, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज़ इक्वल टू a - b इंटू a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा। इसका हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर आएगा और इसका यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो देखें ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास a - 2 इंटू a का स्क्वायर प्लस ab आएगा, तो a हमारे पास क्या a है, b क्या है 2, तो ये बनेगा 2a और यहाँ पे आएगा आगे b का स्क्वायर, तो b हमारे पास क्या है 2, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, ये आ गया। और नीचे देखें, नीचे हम इसमें से कॉमन लेंगे, अगर इन दोनों में से कॉमन लें तो क्या आता है 2 और a कॉमन आता है, तो अंदर क्या बच जाएगा a प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आया 3 बच गया। इसी तरह यहाँ पे -1 माइनस कॉमन आएगा, इन दोनों में से 1 कॉमन 1 आ गया, तो ये बन गया a + 3, दोनों आ गए सेम, ये बच जाएगा 2a - 1 और नीचे ये हमारे पास सेम इसी तरह रहेगा a का स्क्वायर प्लस 2a + 2 का स्क्वायर और ये आ गया a + 3 और यहाँ पे आ गया a इंटू a - 2। यहाँ पे आप जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर लें, दूसरों को नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं। ये देखें a इस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, a - 2 इस a - 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वाला जो टर्म है, ये वाले टर्म इसके साथ क्या है सेम है, यहाँ पे सॉरी प्लस आएगा, ये इसके साथ सेम है तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बाकी हमारा बच गया ऊपर 2a - 1 a + 3 और नीचे क्या बचेगा 2a - 1 2a - 1 और ये बनेगा a + 3, दोनों में से एक बार लिख लें, दोनों सेम आ रहे हैं, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल और ये आएगा 1/1 जो कि इक्वल होगा 1 के, तो ये इसकी कहलाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या आ गई है 1, तो 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें देखें हमारे पास प्लस में और माइनस में रकमें मौजूद हैं, तो इसका हम क्या लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक a + b होल का स्क्वायर और दूसरा आएगा a - b होल का स्क्वायर, ये आएगा इसका एलसीएम, होल का स्क्वायर आएगा। अब ये दो नंबर ऐसे हैं कि इन पे सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। देखिए a - b का स्क्वायर ये भी इस पे डिवाइड हो जाएगा, सिंपली ये इस पे, और ये वाला इस पे डिवाइड हो जाएगा, ये वाले दोनों, ये वाला इस पे डिवाइड और ये वाला इस पे, यहाँ पे फिर बच जाएगा, ये वाला माइनस इस पे भी यहाँ पे एक 1 बच जाएगा और ये वाला इस पे डिवाइड। इसका मतलब है ये एल्स का क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा, क्योंकि इस पे सारे नंबर जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, ये इनका क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब इनका एलसीएम ले लिया, आप इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये जो नंबर है ये इस पे डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये वाला इस पे डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 2 है, एक कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी एक जो बनेगा a - b वो हम यहाँ पे आ जाएगा a - b और साथ ये आ जाएगा 2a, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड में
ये a माइनस बी का स्क्वायर इस a माइनस बी के स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। a प्लस बी इस a के साथ यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक a प्लस बी वो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी, और यहाँ साथ आ जाएगा 2b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया माइनस, ये a प्लस बी के साथ कैंसिल, तो ये बच जाएगा a माइनस बी होल का स्क्वायर। आगे ये माइनस है, फिर ये माइनस वाला माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस वाला बच जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर। ऊपर 1 है तो 1 साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई। देखें इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2a का स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 2a का स्क्वायर, यहाँ पे बन गया माइनस, इसको इसके साथ किया तो 2ab बन गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया ये बनेगा 2ab, और इसको करेंगे तो प्लस 2b का स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसको हम करेंगे, इस स्टेप में क्या करें, इसका फार्मूला ओपन करें, तो फार्मूला कैसे ओपन होगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस, फिर इसका फार्मूला ओपन करें, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये प्लस का था तो यहाँ पे प्लस पे आ गया, यहाँ पे माइनस का था ये माइनस आ गया, और नीचे जो है वो सेम ही रहेगा। नीचे हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल का स्क्वायर और a माइनस बी होल का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में ये हमारे पास आ गया ऐसे ही 2a का स्क्वायर, ये 2ab माइनस 2ab प्लस 2ab दोनों सेम है तो इसके साथ ये कैंसिल कर दें, तो बाकी ये बच गया 2b का स्क्वायर, आगे आ गया माइनस। अब यहाँ पे ब्रैकेट है और बाहर माइनस है, तो अंदर वाली जब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 2ab, ये प्लस का माइनस b का स्क्वायर, आगे फिर ये माइनस ये अलग है, ये माइनस रहेगा, और फिर इसकी भी अलामतें चेंज हो जाएंगी क्योंकि बाहर क्या है माइनस है, ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, a का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास सेम वही आ गया a प्लस बी होल का स्क्वायर, a माइनस बी होल का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखें 2a का स्क्वायर, चलो इस एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ पे वैसे इस स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, एक स्टेप में यहाँ पे और कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये प्लस का 2ab है, इसको हमने माइनस के 2ab से कैंसिल कर दिया। अब बाकी क्या बच गया, ये 2a का स्क्वायर ये सेम आ गया, प्लस 2b का स्क्वायर ये सेम आ गया, उसके बाद ये माइनस a का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर, ये हमारे पास दोनों माइनस के हैं तो ये बन जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 2a का स्क्वायर। सेम इसी तरह ये माइनस b का स्क्वायर माइनस 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 आ जाएगा, और b का स्क्वायर ऐड होके 2b का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जो माइनस 2b का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल प्लस 2 के साथ, और माइनस 2a का स्क्वायर जो है वो प्लस 2a के स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे ऊपर सारे कैंसिल हो गए, यानी ऊपर क्या बच गया 0, और नीचे वाली जो हमारे पास सेम इसी तरह ये ऐसी रहेगी। अब 0 जो है उस पर कोई भी नंबर डिवाइड हो तो वो 0 ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, यानी आप कोई भी नंबर जब 0 पे डिवाइड करें हमेशा 0 ही रहेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, और ये इसकी क्या आ जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो आई है वो हमारे पास आई है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सेम क्वेश्चन जो है वे ये पीछे 19 के साथ सेम है, इसमें भी हमने एलसीएम लेना जैसे उसमें लिया था, तो इसको मैं थोड़ा सा स्टेप जो है इसके जल्दी करूंगा ताकि, क्योंकि ये हमारे पास वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वही स्टेप इसमें होंगे, आपको मेथड समझ आ गया है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा ab इंटू a प्लस b, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। अब इसका एलसीएम कैसे आएगा, देखें ये हमारे पास ab है, तो यहाँ पे इसका अगर ये बनेगा हमारे पास ए बी, और इसको हम लिख सकते हैं इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बी कॉमन आएगा, तो अंदर बच जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ से अगर हम ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा ए इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे हमारे पास सेम आ जाएगा, तो ये इसका आ जाएगा एलसीएम। चलो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो इसका कर देता हूँ, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे अगर हम करते हैं इसका, चलो स्टेप की तो आपको वैसे समझ आ जाएगी, पीछे वाला सेम है इसी तरह, तो यहाँ से इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये हमारे पास ए बी, ये ए बी आ गया, ये ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी आ गया,
ये प्लस बी, ये प्लस बी, ये हमारे पास इसको मतलब तीनों जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। ये बी इस पे डिवाइड हो जाएगा, ये सारी रकम इस पे डिवाइड हो जाएगी, ये वाले भी इस पे डिवाइड हो जाएगी, ये वाले भी और ये भी। तो ये मतलब इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब देखें ये मुझे नीचे लिख दिए हैं, ये आप नेक्स्ट स्टेप जब आप करेंगे तो उसमें आप ये नंबर या इसके नीचे इस तरह लिख सकते हैं, जिस तरह कि हमने पीछे वाले स्टेप में किया था। तो देखें यहाँ पे आप ये ए बी के साथ क्या होगा, कैंसिल। तो हमारे पास डिवाइड होकर ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा ए प्लस बी, और ये अंदर बच जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे ये माइनस आएगा। अब ये जो बी के साथ कैंसिल, ए प्लस बी इसके साथ कैंसिल, ये ए बच जाएगा और ये ऊपर वाला ए, तो ये बन जाएगा ए का क्यूब। आगे फिर माइनस, ये प्लस बी इसके साथ कैंसिल, ये ए इसके साथ कैंसिल, ये बी बच गया, ये बी और ऊपर वाला ए का स्क्वायर ये बच गया। आगे है माइनस, ये ए बी इसके साथ कैंसिल, ये प्लस बी इसके साथ कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 1। तो हमारे पास इसका ये ऊपर बच जाएगा। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए का क्यूब प्लस ए बी का स्क्वायर, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए का स्क्वायर बी, ये इसके साथ होगा तो बी का क्यूब, ये ऐसे सेम रहेगा, ए का क्यूब माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस 1, और नीचे ये हमारे पास सेम आ जाएगा ए बी ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखें ये ए का स्क्वायर, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये हो गया इसके साथ कैंसिल। उसके बाद देखेंगे ए बी ए का स्क्वायर है माइनस का, और ये क्या है प्लस ए का स्क्वायर बी, दोनों सेम है, सिर्फ ये इसके बाद आ रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए का स्क्वायर बी। तो इसके साथ सेम हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये दोनों भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बाकी क्या बच गया यहाँ पे, बी का क्यूब प्लस ए बी का स्क्वायर, और ये बच गया -1, और नीचे बच गया ए बी इंटू ए प्लस बी। तो ये अब मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये कहलाएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये इस क्वेश्चन की ये हमारे पास जो था इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये कहलाएगी। और जो यहाँ पे हमने स्टेप जो मिस किया था, अगर आप उसको लिखना चाहें तो उस स्टेप को ये मैंने नीचे लिख दिया, मेंशन कर दिया, ये स्टेप जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पे, अगर आप लिखना चाहें। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो तब भी हमारे पास ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अगर इसके बाद आप ये वाला स्टेप जो है वो लिख सकते हैं, और इस स्टेप के बाद आप लोगों ने फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। तो अगर ना भी लिखे तब भी हो जाएगा, अगर लिखना चाहें तो ये मैंने नीचे स्टेप जो है वो मैंशन कर दिया है।